माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को इंग्लिश रीडर के लेसन 3 का कॉम्प्रिहेंशन बताया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप अपनी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ को अपने सामने खोल के रखेंगे और लेसन 3 है और इस चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। और द लिटिल गर्ल का जो आउटलाइन दिया गया, मतलब जिस पैराग्राफ का आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पैराग्राफ आपके सामने दिया गया होगा और उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। क्या कहलाता है? कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। क्लियर? अब इसमें हम देखते हैं कि पैराग्राफ आपका लिखा गया है टू द लिटिल गर्ल से लेकर के कहां तक है? द लॉन्ग रोड, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन है। तो किसी भी पैराग्राफ का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स राइटर नेम। मतलब कि आपको लेसन का नाम लिखना होता है और राइटर का नाम लिखना होता है। इसका मतलब अगर आप पैसेज को या पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा किस लेसन से लिया गया है और उस लेसन का राइटर कौन है। तो पहला क्वेश्चन किसी भी पैराग्राफ का यही पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में पैराग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे, मतलब 4 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो अब इसका आंसर हम यहां से शुरुआत करते हैं। ये इसी फॉर्मेट पर लिखा जाता है, द नेम ऑफ द लेसन इज, इसके बाद आप सिंपल और डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हैं, द लिटिल गर्ल। तो मान लीजिए 3rd चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल और इसी प्रकार अगर फर्स्ट चैप्टर का होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा, सेकंड चैप्टर होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। क्लियर? इसके बाद लिखा गया एंड इट्स राइटर नेम इज, और इसके लेखक का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। आप राइटर का नाम लिखिए, कैथरीन मैन्सफील्ड हो गया। क्लियर हो गया? आपका एक क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। तो किसी भी कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन लेसन के नाम और किससे आएगा? राइटर के नेम से आएगा। ठीक, अगला है What type of figure to the little girl was he? अब देखिए आपने बुक में जो लिखा केवल ही तक लिखा, लेकिन हमने इसमें जोड़ा है फादर। ही किससे कोरिलेट कर रहा है? मतलब उस लिटिल गर्ल के फादर से कोरिलेट कर रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐड किया। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर, टू द लिटिल गर्ल द फिगर ऑफ हर फादर वाज, टू द लिटिल गर्ल द फिगर ऑफ हर फादर वाज टू बी feared, मतलब क्या था? भयभीत करने वाला, एंड एवॉइडेड, एवॉइडेड मतलब नजरअंदाज करना। ठीक, तो 2 चीजें हो गई। आपने इस दूसरे क्वेश्चन का उत्तर भी आप लिख लीजिए, टू द लिटिल गर्ल द फिगर ऑफ हर फादर वाज टू बी feared एंड एवॉइडेड। ठीक, अब हम जाते हैं 3rd क्वेश्चन पर, और जो हमारा 3rd क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क। ये वर्क का मतलब WR के लिखा, मतलब काम पर जाने से पूर्व प्रत्येक सुबह वह क्या किया करते थे। वह का मतलब हर फादर। तो अब यहां पर लिखा गया, अब यहां पर हमने लिखा ही का मतलब द फादर ऑफ गर्ल केम टू द रूम ऑफ लिटिल गर्ल, केम इनटू द रूम ऑफ लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के कमरे में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको क्या देते या उसका चुम्बन लेते। ठीक, यही उनका काम था प्रत्येक दिन। कहां पर? बिफोर गोइंग टू वर्क। आप लोग इसको आंसर में थोड़ा सा और जोड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? बिफोर गोइंग टू वर्क। इसके बाद फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, बिफोर गोइंग टू वर्क। ठीक, हेलो, आप लोग मत लगे बाद में कर लेंगे। ठीक, अगला है, he came into the room of little girl and gave her a casual kiss before going to work। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? चलिए ठीक, आगे देखिए, how did she respond, मतलब वो लिटिल गर्ल किस प्रकार रिस्पॉन्ड करती जब उसके फादर उसको क्या करते? किस करते। तो she responded saying, वो रिस्पॉन्ड करती या प्रत्युत्तर देती कहते हुए अपने पिता को गुड बॉय, मतलब अलविदा। आपका ये हो गया। अगला है, when did she feel a sense of relief,
उसने कब सेंस ऑफ रिलीफ महसूस किया या महसूस करती थी? कौन? लिटिल गर्ल कब आराम महसूस किया करती थी? अब आपको उत्तर आप देख लिया यहाँ पर, शी फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब वो महसूस किया करती थी व्हेन हर फादर वेंट आउट, जब उसके पिता कहाँ गए? बाहर जाते थे, तो वो क्या महसूस करती थी? आराम महसूस करती थी। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ का कंप्रेंशन है। इसी प्रकार से अन्य पैराग्राफ का कंप्रेंशन आप लोग कोशिश करिए, बनाइए, सीखिए, ठीक। इसके बाद जो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है 30 वर्ड का क्वेश्चन लिखने के लिए आता है 30 शब्द का, तो 30 शब्द का क्वेश्चन लगभग समान ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पैराग्राफ से, उसका आंसर फिर आपको हम क्या करेंगे? बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।